नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, जिसके अंदर जो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर जो 5वां पार्ट है वो अपने लेके आए हैं दोस्तों। और इसके अंदर जो अपने पीछे के जो 4 पार्ट है उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो आपने देख रखे हैं। अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो इसी चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से दोस्तों। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी की सारी जो क्लासेज हैं उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आप जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आपके पेपर में उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से क्लियर कर पाएँ दोस्तों। बाकी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद में आने वाली जो क्लासेज हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं कि आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर पूछा गया है शिक्षा हमारी पृष्ठभूमि का भाग है, यानी कि बैकग्राउंड का भाग है। शिक्षा हमारी पृष्ठभूमि का भाग है, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि शिक्षा जो है वो हमारी पृष्ठभूमि का भाग है दोस्तों। आप क्या करने वाले हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा था, इसका एक तरीके का भाग है। क्योंकि आप अगर आपकी फैमिली में पढ़े लिखे हैं तो आप भी आराम से पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट करेंगे, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक पृष्ठभूमि की पहचान नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए अनुभव, प्रशिक्षण, रुचि या शिक्षा। तो यहाँ पर रुचि जो है आपका दोस्तों वो आपकी पृष्ठभूमि का पहचान नहीं है, यानी कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो आपका बैकग्राउंड जो है वो आपकी उसकी पहचान नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद में जो आपसे पूछा गया कि मेरे लिए ज़रूरी है कि जीवन में मैं जो अलग अलग भूमिका रोल निभा रहा हूँ उस पर गौर करूँ, यानी कि लाइफ में मैं कौन कौन से रोल निभा रहा हूँ उसके ऊपर मैं गौर करूँ, ठीक है ना। ये मेरे लिए ज़रूरी है। तो जी हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है किसी जॉब में जा रहे हैं तो उस जॉब के प्रति आपको सारे के सारे काम जो है आपको किस तरीके से करने हैं, कौन सा काम कैसे करना है, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उसी तरीके से आप लाइफ में अलग अलग रोल निभाते हैं, तो उस जगह पे उन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सही बात है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अपने व्यक्तिगत जो है ताकतें और कमियां जानना एक अच्छा साक्षात्कार इंटरव्यू होने में मदद करता है। तो सही बात है। आप अपने जो है खुद के अंदर झांक के ये अगर देखते हैं कि आपके खुद के अंदर कितनी कमियां हैं और उनके अंदर अगर सुधार करते हैं तो ये बिल्कुल सही चीज़ है कि आपको सुधार करनी चाहिए, क्योंकि आपके बाद में ये इंटरव्यू के अंदर आपको मदद करने वाली है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही सही चीज़ रहेगी, इंटरव्यू के अंदर ये मदद बिल्कुल करेगी दोस्तों। ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत ताकतें और कमियां सहज रूप से अनुभव से बनते हैं, यानी कि आप खुद के अंदर जो है देखते हैं और जो है कुछ चीज़ों के अंदर सुधार करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है, अनुभव आता है, तो उन चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ अनुभव के बाद में ही इन चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अगर हम खुद को सही ढंग से देखें, अगर हम खुद को सही ढंग से देखें, अपनी कमियां पहचान सकें, सही व गलत, यानी कि हम जो है खुद को सही से देखें तो हम अपनी कमियां जो है उनको पहचान सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपने नोटिस किया होगा, कहते हैं कि बेटा तू अपने आप को देख, कुछ चीज़ों को सुधार कर। तो इसका मतलब कि हम अपने आप को अगर सही तरीके से देखेंगे और जानेंगे तो अपने अंदर जो है जो जो कमियां हैं उनको आराम से सुधार सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि शराब, ड्रग्स व धूम्रपान की लत एक ताकत है, यानी कि लत लगना एक क्या है, ताकत है। यानी कि आपको बोला गया है कि शराब पीते हैं, ड्रग्स लगा लेते हैं या फिर जो है धूम्रपान करते हैं तो वो एक तरीके की ताकत है क्या। तो जी नहीं, वो ताकत नहीं है, वो एक कमी है। असल में वो आपकी एक कमजोरी है, यानी कि ये गलत चीज़ है, ताकत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि अल्पकालिक
लक्ष्य शॉर्ट टर्म गोल जो होते हैं वो आपको दीर्घकालीन लक्ष्य या लॉन्ग टर्म गोल जो होते हैं हासिल करने में मदद करेंगे। तो जी हाँ, आपके छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं वो बड़ी बड़ी जो उपलब्धियां होती है उनको हासिल करने में मदद कर सकते हैं। बड़े लक्ष्य आपके तभी बनेंगे जब आप छोटा जो है लक्ष्य पहले बनाएंगे, क्योंकि आप जब शुरुआत करेंगे तो ही आपके बड़े लक्ष्य बनने लगेंगे दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि लक्ष्य एक वास्तविक और उपयोगी सपना है। लक्ष्य क्या है? एक वास्तविक और उपयोगी सपना है जो आपके अपने जो के लिए निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, लक्ष्य जो होता है वो एक असल में सही है कि वास्तविक है और उपयोगी सपना है, क्योंकि जो है वो आप अपने लिए ही निर्धारित करते हैं कि मुझे ये काम करना है, ये लक्ष्य मेरा निर्धारित हो गया कि मुझे ये काम करना है, तो वो चीज़ आप अपने लिए करते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि बहुत से लोगों को अपनी ताकतें और कमियां पहचानने में जो है परेशानी होती है। बहुत से लोगों को अपनी ताकतें और कमियां पहचानने में परेशानी होती है, तो ये सही है गलत है? तो देखिए, बहुत सारे लोगों को अपनी जो कमियां होती है और जो ताकतें होती है उसको पहचानने में मदद होती है, परेशानी होती है, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अब देखो, सिंपल सी बात होती है कि आप खुद के अंदर जो है बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने ऊपर ध्यान देते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं ये ऐसा है या वैसा है। खुद के बारे में जो है बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। इसका मतलब खुद की कमियां या फिर जो ताकत होती है बहुत ही कम लोग पहचाने पाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि हर व्यक्ति की ताकतें और कमियां होती है, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर ताकतें और कमियां होती है, उन्हें जानना आपको व्यक्तिगत लक्ष्य तय करने में मदद करेगा। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर जो है कुछ न कुछ कमियां और कुछ न कुछ ताकत होती है, तो अगर इन्हें हम जान लेते हैं तो ये व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यानी कि अब जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ताकत क्या है? ताकत क्या है? तो खुशी का एहसास है, आश्चर्यचकित होना है, आनंद का एहसास है, या फिर कुठित या निराश होना है। तो देखिए, यहाँ पर जो तनाव क्या है असल में, तो तनाव जो होता है वो आपका निराश होना एक तरीके से तनाव की कैटेगरी में आएगा ना। यानी कि आश्चर्यचकित होना या फिर आनंद की अनुभूति होना या खुशी का एहसास होना, ये तो आपका तनाव की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि विश्वसनीयता जोड़ने का एक उपयोगी उपकरण है। विश्वसनीयता जोड़ने का एक उपयोगी उपकरण है जो उत्पाद या सेवा का प्रदर्शन कर बताए कि ये ग्राहक की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अब देखो, विश्वसनीयता जोड़ने का एक उपयोगी उपकरण है जो उत्पाद की सेवा या प्रदर्शन की कर बताए कि ये ग्राहक की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रमाणीकरण है, मानकीकरण है, स्थिरीकरण है या प्रदर्शन है? तो असल में ये प्रमाणीकरण होता है दोस्तों, जो असल में चेक करके बताता है कि ये आपका जो है ग्राहक के लिए बिल्कुल सही रहेगा, ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हम तनाव से समझौता नहीं कर सकते, हमें तनाव को अपने आप जाने का इंतज़ार करना चाहिए। यानी कि हम तनाव जो होता है उसके साथ समझौता नहीं कर सकते, हमें जो है तनाव को अपने आप जानने का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये जो है गलत है, क्योंकि अपने को जो है तनाव जो होता है उसको दूर करना चाहिए असल में दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इनमें से क्या चिंता निवारक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? इनमें से कौन सी चीज़ अगर आप करोगे तो चिंता निवारण नहीं होगा? समस्या के बारे में घंटों सोचने से आपकी चिंता निवारण होगी क्या? तो जी नहीं होगी। समय पर सो जाना, संगीत सुनना, बागवानी करना, यानी कि आप पार्क वगैरह में घूमना, तो इसका मतलब ये जो नीचे के 3 हैं ये असल में आप चिंता निवारण करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं। लेकिन समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं, लंबे टाइम तक सोचते रहते हैं, तो ये आपकी जो है आपका एक तरीके से माइंड के अंदर स्ट्रेस जो है वो बना के रखते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि इनमें से समस्या हल करने की प्रक्रिया का एक आवश्यक स्टेप कौन सा है? इनमें से समस्या हल करने की प्रक्रिया का एक आवश्यक स्टेप कौन सा है? तो आपसे पूछा गया है स्वाभाविक सोच फॉलो करना है, समस्या के बारे में गहराई से सोचना है, डेटा इकट्ठा कर संशोधन एनालिसिस करना है, अधिकारी को समस्या से अवगत कराना है। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डेटा इकट्ठा कर संशोधन एनालिसिस करना है। तो समस्या हल करने की प्रक्रिया का एक आवश्यक स्टेप कौन सा है? तो
स्वाभाविक सोच को फॉलो करना है? जी नहीं। लेकिन एक असल में क्या है, समस्या क्या है, उसके बारे में डेटा इकट्ठा करना और उसके बाद में एनालिसिस करना कि इसको हल कैसे किया जा सकता है या इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो उनके बारे में सोचना जो है ये आपका एक तरीके का आवश्यक स्टेप है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि निर्णय लेते समय इनमें से क्या सोचना चाहिए? आपका मूड कैसा है, आपके दोस्त का चुनाव कैसा है, आपके समाज के नियम कैसे, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये इसका जो है आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है पोमोदोरो तकनीक किस काम में ली जाती है? तो पोमोदोरो तकनीक टमाटर काटने में, समय नियोजन व एक कार्य पर लंबे समय तक फोकस रहने में, एक आदत बनाने की सोच को मजबूत करने के लिए, बड़ों के आदर भाव प्रकट करने के लिए। दोस्तों जो आपकी पोमोदोरो तकनीक है वो आपका समय नियोजन व एक कार्य पर लंबे समय तक आपका फोकस बनाए रखने के लिए जो है इसका यूज करती है दोस्तों। अब इसके बाद में मानकीकरण का मतलब है, मानकीकरण जो है दोस्तों उसका मतलब आपका क्या है? तो ये पूछा गया कि मानकीकरण का मतलब है कि उत्पाद की नाप, डिजाइन, गुणवत्ता का आकार आदि खालिस्तान के अपेक्ष और टेस्ट जो है पर खरे हैं। तो ये मानकीकरण का उद्देश्य उत्पादक है, उपभोक्ता है, कर्मचारी है, कर्मी है। तो आपका जो है उपभोक्ता के लिए असल में ये जो है दोस्तों होता है कि ये किसकी जगह पे खरा उतरे, तो उपभोक्ता के लिए जो है आपकी खरा उतरे, यानी कि जो कंज्यूमर है उसके लिए ये खरा उतरे। और लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो आपसे पूछा गया है कि टालमटोल क्या है? तो चुनौतियों को ढूंढना है या फिर दूसरे देशों के बारे में सीखना है, हर देश में पेशेवर या प्रोफेशनल होना है, सोचे हुए कामों को टालना या पूरा नहीं करना है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर सोचे हुए काम जो है उसको टाल रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का क्या होगा, टालमटोल की कैटेगरी में आएगा। यानी कि आप जो है काम को सोचने के बाद में भी पूरा नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके समझ में आ गए हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और साथ में अपने जितने भी साथी मित्र हैं उनके साथ में जो है इनको जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी में शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद में आने वाली जो क्लासेज रहेगी उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इससे पहले वाली जो क्लासेज है वो अगर आपने नहीं देखी है तो इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर लिंक मिल जाएंगे, और जो है ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, और साथ में आपको जो है चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट मिलेगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर के नाम से। उस प्ले लिस्ट के अंदर जाके और आप सारी की सारी जो क्लासेज हैं उनके नोटिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। मिलेंगे आप सभी से एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।